जब पेशवा बाजीराव ने घुटनों पे ला दिया दिल्ली को। देखते हैं आज की कहानी में। पेशवा बाजीराव, वो नाम जिसके नाम से ही शत्रु सेना अपने हथियार छोड़ देती थी। पेशवा बाजीराव हिंदवी स्वराज का वो सेनापति जिसने मराठा साम्राज्य को अपनी सर्वश्रेष्ठ बुलंदियों पर पहुंचाया। पेशवा बाजीराव जिसने हिंदवी स्वराज को जगाए रखा। पेशवा बाजीराव द ब्लेजिंग बाजीराव। 18 अगस्त 1700 को पेशवा बालाजी के घर पे एक शेर की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया बाजीराव। बाजीराव बल्लाळ बहुत ही एक महान सेनापति और महान पेशवा हुए। उन्होंने अपने जीवन में 40 लड़ाइयाँ लड़ी और किसी में भी उन्होंने शिकस्त नहीं देखी। दरअसल बात है नवंबर 1736 की, जब मुग़ल सल्तनत कमज़ोर हो चली थी और यही मौका था कि दिल्ली पर अपनी हुकूमत की जाए। पेशवा ने छत्रपति को अपने विश्वास में लेके मुग़लों के विरुद्ध अभियान तेज कर दिए और इसी अभियान का एक आखिरी पड़ाव था उनकी जड़ यानी कि दिल्ली पे वार करना। मराठा साम्राज्य नॉर्दर्न स्टेट्स में फैलने लगा और इस मजबूती को कायम रखने के लिए ज़रूरत थी दिल्ली पर आक्रमण करने की। इसी सपने को संजोकर बाजीराव ने अपनी सेना इकट्ठी करना चालू की और 50,000 सैनिकों के साथ दिल्ली पर कूच कर दिया। बाजीराव की इस निर्भीकता को देखकर मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह काँप उठा और उसने अपने सेनापति मीर हसन के नेतृत्व में एक सेना बाजीराव से टक्कर लेने के लिए भेज दी। मराठा और मुग़ल अब आमने सामने की लड़ाई में थे। ये लड़ाई हुई थी तालिकटोरा में, जो है दिल्ली के पास, नवंबर 1736 में। मराठा और मुग़ल एक दूसरे के सामने थे। मराठों की सेना एक तीर की तरह सीधी अपनी दिशा में लक्ष्य की तरफ बढ़ती गई और एक तीर की तरह मुग़ल सेना को चीरने को आतुर हो चुकी। मराठा सैनिक अपनी वीरता को दिखाते हुए एक एक मुग़ल सैनिक को अपनी तलवारों का पानी चखाने लगे और एक भीषण युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगा। मराठे अपनी वीरता के हिसाब से मुग़लों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे थे। बाजीराव भी एक के बाद एक मुग़ल सैनिकों को हराने लगे और उनको लहूलुहान करने लगे। धरती मुग़ल सैनिकों के शवों से पट पड़ी थी। ये देखकर मुग़ल सेना हतोत्साहित होने लगी और पीछे की तरफ भागने लगी, लेकिन बाजीराव ने उन्हें भागने का भी मौका नहीं दिया और दिल्ली के लाल किले पर अपनी फतह हासिल की। और इस फतह के परिणाम स्वरूप ही मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ने घुटने टेक दिए, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक हार थी किसी भी मुग़ल बादशाह के लिए। इस जीत का जश्न पूरे भारत में मनाया जाने लगा और बाजीराव के नाम के चर्चे पूरे भारतवर्ष में चारों तरफ फैलने लगे। जो धन संपदा इस युद्ध से मिली थी वो जनता में बांटी जाने लगी, लेकिन मोहम्मद शाह को ये शर्मनाक हार बर्दाश्त नहीं हुई और उसने इस्लाम के नाम पर हैदराबाद के निज़ाम और अवध के नवाब से मदद मांगी। एक बार फिर से युद्ध के नगाड़े बजने लगे और युद्ध के जयघोष होने लगे। तीनों तरफ से सेनाओं से मराठा घिरने लगे, लेकिन युद्ध में परिपूर्ण और निपुण बाजीराव ने दोबारा से अपनी युद्ध नीति तैयार की और मराठा और मुग़लों की संयुक्त सेना एक बार फिर आमने सामने होने वाली थी। और जल्द ही वो पल आ भी गया, भोपाल का युद्ध, जब मराठा मुग़लों की संयुक्त सेना पर भारी पड़े। खुद बाजीराव काल का अवतार लेके एक एक मुग़ल सैनिक को अपनी तलवार से काटने लगे और मराठा एक बार फिर से मुग़लों के सामने अपनी वीरता की मिसाल पेश करने लगे। युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगा और मराठा मुग़लों पर भारी पड़ने लगे। धीरे धीरे एक एक
मुगल सैनिक के सर अपने तन से कलम होने लगे और मराठों की फौज एक एक करके आगे बढ़ती गई। मुगलों की सेना धीरे धीरे पीछे हटने लगी, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे मराठों की सेना भारी पड़ने लगी। बाजीराव की रणनीति एक बार फिर से काम आने लगी और मुगलों की संयुक्त सेना फिर से एक बार परास्त होने के अपने कगार पर पहुंच चुकी थी। मुगल परास्त होकर पीछे की तरफ हटने लगे और मराठे उनका पीछा करने लगे। युद्ध का परिणाम वही हुआ जो निश्चित था और एक बार फिर से मुगलों की हार हुई। इस हार के परिणाम स्वरूप मालवा बाजीराव को सौंप दिया गया और 50 लाख रुपए हर्जाना मुगल सेना की तरफ से बाजीराव को दिया गया। बाजीराव की चर्चा फिर से एक बार भारतवर्ष में फैलने लगी और उनके यशोगान पूरे भारतवर्ष में होने लगे। और इस जीत के साथ ही मराठा सैनिक वापस से अपनी राजधानी पुनः लौट आए और इस जीत का उत्साह पूरी प्रजा ने उत्साह के साथ मनाया। ये थी कहानी बाजीराव की दिल्ली फतेह की।